हमारी पहला सपोर्ट 19329 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट आपका 19279, वो आपका ऑप्शंस के हिसाब से। ये दो लेवल्स पर आपको वॉच आउट करना है। ये नहीं आने चाहिए लेवल्स, लेकिन जस्ट अपने नोटबुक में अगर आप इन लेवल्स को लिख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जरूरी है, और आज मैं सीधा पहला रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 19542 पर, और मेरी फीलिंग आ रही है कि आज हम उसको टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 19500 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, और मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट उस कॉल राइटर को टेस्ट करेगा। तो 19542 पॉसिबल है, हो सकता है आज ही आ जाए। और बड़ा रेजिस्टेंस है अब 19800 पर सीधा, जो कि ब्रेकडाउन पॉइंट था। मैं बीच के कोई छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, ये मैं क्योंकि मेरी अप्रोच अब पोजिशनल है, इसके लिए मैं उस तरीके से लेकर चल रहा हूँ। 19542 और 19800 अब आपके टारगेट्स होने चाहिए 19800 के। इस मार्केट में हमने एक लॉन्ग लिया है, लॉन्ग कैरी किया, उसमें टारगेट होगा आपका सीधा 19800 का, और स्टॉप लॉस रखना है आपको एक, ये जोन है 19279 टू 19329 का, ये जोन है, इसको एक स्टॉप लॉस बना के रखें इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। फ्रेश बाय कहाँ करना है? देखिए, अगर आपने नहीं लिया तो क्या करें? फ्रेश बाय आपको करना है 19350 टू 19400 के जोन में, उससे ज़्यादा डिप मार्केट आपको देगा नहीं। बहुत सिंपल है। कल मार्केट ने वो डिप आपको दी थी दो, और कल हमने डिस्कस भी किया था कि कल मार्केट आपको दो डिप्स देगा, तो कल वो डिप्स मिल गई आपको, आज नहीं लगता मुझे डिप आएगी। अगर आज डिप आ गई बड़ी वाली तो वो एक्चुअली खराब होगा। कल वाली डिप अच्छी थी, मार्केट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, आज डिप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में डिप लाने वाला कोई क्यों नहीं है, किस रीजन से आएगी डिप, तो इसके। लेकिन अगर बाई चांस आपको छोटी सी डिप मिल जाए 19350 टू 19400, तो उसमें बाय करें और 19279 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एक चीज, इस मार्केट में वो क्यूट ट्रेड से बचें। वो क्यूट ट्रेड क्या है? शॉर्ट ट्रेड। शॉर्टिंग नहीं करनी इस मार्केट में बिल्कुल भी। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, जब तक निफ्टी लोअर लो ना बनाए तब तक शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में, लॉन्ग ही रहना है आपको। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी के लिए रणनीति साफ है, तेजी की तरफ रहें। 19350 400 के बीच खरीदारी के मौके आप ढूंढेंगे, और अब आपका टारगेट 19800 का होना चाहिए। लेकिन निफ्टी बैंक को लेकर वैसे उम्मीद कम थी, लेकिन उसने परफॉर्म कर तो दिया, और आज इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन कंसिडरिंग निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला सत्र। तो आज यहाँ पर किस तरह का ट्रेड अपनाया जाए और क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? हाँ, देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है और कल का आखिरी घंटा बहुत दमदार था जी आज हाँ। तक। कल हमने एक आउटसाइड डे कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी में। एक बार अगर वो इनफैक्ट आप दिखा सके ना, अगर वो कैंडल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें उसमें दिख जाएगा वो। तो वो लेकर आते हैं। ये देखिए, ये कैंडल की हम बात कर रहे थे आज तक। ये कैंडल देखिए आप, कितनी शानदार कैंडल है। लो प्रोटेक्ट किया पहले हमने, लो लो ब्रेक किया हमने पहले। और नॉर्मली लो ब्रेक होने का क्या मतलब है? सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे लॉन्ग्स के। उसके बाद मार्केट ने रैली दिखाई, और उसके बाद हाई भी क्रॉस किया मार्केट ने। तो ये एक आज का एक सिंपल लॉजिक ये है कि वीकली एक्सपायरी और आउटसाइड डे कैंडल। ग्राफिक पे आ जाइए प्लीज़। तो अब इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी बैंक में क्या किया जाए। 200 डे मूविंग एवरेज को हमने फिर से बचा लिया, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19200 का, सॉरी 43200 का 200 डे मूविंग एवरेज है। कल का लो था 43283 के आसपास। मैं 3-4 दिन पहले एक व्यू लिया था 44500 का बैंक निफ्टी पर, कि इस सीरीज में 44500 देखेंगे हम। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, और एक आपका स्टॉप लॉस जो है वो 43200 का ही रहने वाला है। फ्रेश बाय जोन कहाँ पर होगा? फ्रेश बाय जोन होगा 43500 टू 43600। अच्छा, एक चीज़ समझिए अब आप, बैंक निफ्टी क्यों चल रहा है अब, और या क्यों चलने के संकेत दे रहा है? कई कारण हैं इसके। एक तो क्रूड किस तरीके से गिरा है, दूसरा यहाँ पर शॉर्ट्स हैं काफ़ी, तीसरा बैंक निफ्टी में बड़े बड़े दिग्गज काफ़ी टाइम से चले नहीं हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ एक कोटक महिंद्रा बैंक, सिर्फ एक एक्सिस और इंडसइंड बैंक को छोड़ दें, बाकी बैंक निफ्टी का कोई हैवीवेट चला नहीं है। अब ये चलने शुरू हो रहे हैं। और एक चीज़, इस बार जो फेड ने डविश पॉज लिया है हर्षदा, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इस बार की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होगी दिसंबर में, मार्केट उसमें प्राइस इन करना शुरू करेगा कि इस बार गवर्नर साहब डविश होंगे, क्योंकि इस बार उनके पास हॉकिश होने का कोई चांस होगा नहीं। तो ये कारण है कि मैं बैंक निफ्टी पर एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो पॉलिसी आएगी तब तक पूरा मामला हो चुका होगा बैंक निफ्टी में उस रैली का। 43200 के ऊपर जब तक है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला 44000 पर मुझे लग रहा है आज शायद टेस्ट होगा, और बड़ा रेजिस्टेंस 44500 पर, जो मुझे लग रहा है कि अगली वीकली सीरीज में या इस मंथ के एंड तक आपको एक बार बैंक निफ्टी टेस्ट जरूर करेगा। ओके।